हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे और इस धरती को आने वाली जनरेशन के लिए रहने लायक बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 के बारे में, जो कि बात करता है जुडिशल सेपरेशन की। जुडिशल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर इस सेक्शन को हम रीड करते हैं, सेक्शन 10 को, तो देखिए ये कहता है, अगर आपके पास अपना वेयर एक्ट है या फिर आपके पास गूगल इंटरनेट कनेक्शन है, ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके पास कनेक्शन होगा इंटरनेट वाईफाई का, तो आप मेरे साथ इस सेक्शन को रीड ओवर कर सकते हैं। जो ये सेक्शन है ये कह रहा है आइदर पार्टी टू मैरिज, जो भी मैरिड कपल है दोनों में से कोई भी जुडिशल सेपरेशन के लिए पिटीशन को फाइल कर सकता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑफ फैमिली कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड क्लोज 2। तो वो दोनों जुडिशल सेपरेशन के लिए, दोनों या फिर दोनों में से एक, वैसे तो एक ही करता है हमेशा, एक के चुल उठती है ज़्यादा कि भी मैं सेपरेट होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ, तो दोनों में से कोई भी एक पिटीशन को फाइल कर सकता है फॉर अ जुडिशल सेपरेशन। और वो जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 के अंदर। पर जो स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रुथ दे रखा है, जो पिटीशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अगर कोर्ट को लगता है भी झूठी हैं तो कोर्ट उस पिटीशन को रद्द भी कर सकती है, और अगर सेटिस्फाइड है कि भी ट्रुथ इसके अंदर है तो वो जुडिशल सेपरेशन की डिक्री को पास भी कर सकती है। सो जो सेक्शन 13 है वो कौन से ग्राउंड्स के बारे में बताता है कि भी कौन से ग्राउंड्स के ऊपर एक जुडिशल सेपरेशन क्लेम की जा सकती है। आइदर ऑफ द पार्टी टू द मैरिज इफ प्रूव कि भी मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी और पर्सन के साथ, तो जुडिशल सेपरेशन को क्लेम किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी कर सकता है, नॉट फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन, दोनों कर सकते हैं। जो भी पिटीशन फाइल कर रहा है वो दोनों में से जुडिशल सेपरेशन को क्लेम कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड कि भी मेरे हस्बैंड ने वॉलेंटरली किसी की साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, मेरे अलावा किसी और शख्स के साथ मेरे हस्बैंड ने शारीरिक संबंध बनाए हैं, गैर शारीरिक संबंध, नाजायज संबंध बनाए हैं, या मेरी वाइफ ने। तो ये पहला ग्राउंड था, ये हो गया जुडिशल सेपरेशन का। दूसरा ग्राउंड हुआ कि भी या तो वाइफ हस्बैंड को क्रूअल्टी करती है या फिर हस्बैंड क्रूअल्टी करता है। क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है? पीटता है, अब्यूज करता है। ऐसे ही वाइफ है, पीटती है, अब्यूज करती है, ताने मारती है। हस्बैंड ताने मारता है, हस्बैंड की मम्मी ताने मार रही है, पापा ताने मार रहा है। ऐसे ही हस्बैंड जब अपनी सासू माँ के पास जा रहा है मिलने, तो वहाँ पर वो ताने मार रही है। तो ये चीज़ें, ये क्या है? क्रुएल्टी है। उसके वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं तो हमारी लड़की खुश नहीं रख रहा है, लड़का यहाँ पर पसीने हो रखा है, बैलगाड़ी चलाने लग रहा है, भीख मांगने लग रहा है लड़की के लिए, पर वो तंग कर रहा है। तो ये एक ग्राउंड हो सकता है। ये स्टोरीज बना देते हैं, वैसे इनका कोई मतलब नहीं होता है। आप लोगों को समझ आए, इंटरेस्टिंग लगे ये चीज़ें, इसलिए कहानियाँ बनानी ज़रूरी हैं। एंटरटेनमेंट ये होना ज़रूरी है। सो जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि भी अगर दोनों में से किसी ने एक दूसरे को छोड़ दिया है फॉर कॉन्टिन्यूसली 2 years, तब दोनों में से कोई भी जुडिशल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। या फिर दोनों में से कोई हिंदू नहीं रहा, मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, कुछ भी बन गया, बस हिंदू नहीं रहा हो, तो जुडिशल सेपरेशन के लिए क्लेम किया जा सकता है। या फिर अनसाउंड माइंड है बंदा या बंदी, लड़का अनसाउंड माइंड है या लड़की अनसाउंड माइंड है, तो या फिर वो कॉन्टिन्यूसली एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है, तो ये केसेस के अंदर आप जुडिशल सेपरेशन को क्लेम कर सकते हैं। या फिर हस्बैंड जो है किसी विनरल डिजीज से या फिर वाइफ किसी विनरल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, पर ये देखिए रिपील कर दिया गया है सेक्शन यहाँ से विनरल डिजीज़ का, क्योंकि आजकल हर एक बीमारी का इलाज होता है।
तो इसको रिपील कर दिया गया था। या फिर हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने रिनाउंस कर दिया है अपने जीवन को, मतलब वो कहते हैं ना, मैं साधु संत बन जाऊंगा, मैं जंगलों में चला जाऊंगा, मैं शादी नहीं करवाऊँ, मैं शादी करने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा, वनवास की ओर चला जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, पाठ पूजा करूंगा, ये वाली चीज़ है। या फिर हस्बैंड या वाइफ में से दोनों 7 साल से लापता है और पता नहीं लग रहा है कहाँ है, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कोई कॉल का आंसर नहीं, फ़ोन बंद आ रहा है 7 साल के लिए, पता नहीं। पुलिस कंप्लेंट भी कर ली है, पुलिस कह रही है नहीं पता जी, गुमशुदा की तलाश है, अखबार में भी दे दिया है। तो इस केस के अंदर भी आप जुडिशल सेपरेशन क्लेम कर सकते हैं। या फिर ऐसे बहुत से ग्राउंड्स हैं, पर मैंने आपको मोटे मोटे ग्राउंड्स बता दिए हैं जो कि ज़रूरी हैं आपको जानना। अब जो सेकंड क्लोज है, जो वाइफ को भी कुछ राइट देता है, देखिए ऊपर तो है ही हस्बैंड एंड वाइफ के पास, दोनों के पास राइट है, पर जो सेकंड क्लोज है सेक्शन 13 का, वो वाइफ को और भी ग्राउंड्स दे रहा है कि भी बहना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ नहीं है रहना, ओ बहना, तो यहाँ पर भी आप क्लोज 2 के अंदर भी आपके पास राइट्स हैं, आप यहाँ पर जुडिशल सेपरेशन को क्लेम कर सकते हैं। और कैसे क्लेम कर सकते हैं कि भी देखिए, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो क्लोज 2 है सेक्शन 13 का, वो कह रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हस्बैंड ने शादी कर रखी थी, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसने दूसरी शादी कर ली, तो यहां पर वाइफ जो है जुडिशल सेपरेशन को क्लेम कर सकती है। या फिर जो हस्बैंड है उसने कोई ऐसा काम कर दिया जैसे कि किसी लेडी का रेप कर दिया, किसी बच्ची का रेप कर दिया, या फिर वो एनल सेक्स कर रहा है किसी मेल के साथ या किसी एनिमल के साथ, दैट कैन बी ऑल्सो रीजन फॉर अ वाइफ टू फाइल अ पिटिशन फॉर अ जुडिशल सेपरेशन अगेंस्ट हिज हस्बैंड। आप कर सकते हैं। ऐसे ही एक और ग्राउंड आ जाता है जिसमें वाइफ जुडिशल सेपरेशन के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है कि भी वाइफ की जो शादी थी वो 15 साल की उम्र से पहले कर दी और उसने उस मैरिज को ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18, तो वो जुडिशल सेपरेशन को क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 10। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, फैमिली मैटर्स से लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर छोड़िए, हम आपके साथ जल्द से जल्द संपर्क बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद, शुक्रिया।